जानिब पैरां करने को सोने भी कराहियत महसूस करती है। ए उधर खिबला है भाई, ए उधर पैरां कर को नहीं सोना की तरफ पाँव हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मुहतरम नाजरीन, काबे की तरफ पाँव फैलाना कैसा है, यानी काबे की रुख पाँव करके सोना या बैठना गुनाह का काम है या कोई हरज नहीं है। आइए इस वीडियो में चंद उलमा इकराम के शॉर्ट क्लिप से जानने की कोशिश करते हैं कि आया काबे की तरफ पाँव फैलाकर सोना या बैठना जायज़ है, नाजायज़ है, गुनाह का काम है। क्योंकि मुसलमानों में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं जायज़ है और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं नाजायज़ है, गुनाह का काम है। तो आइए हम इन उलमा इकराम की तकारीर से इस्तिफादा फरमाते हैं। खिबले की जानिब दो चीजें नहीं करना चाहिए। एक, खिबले की जानिब चेहरा करके थूकना नहीं चाहिए। दूसरा, खिबले की जानिब मुंह या पीठ करके टॉयलेट या बाथरूम नहीं करना चाहिए। ये दो चीजों से इस्लाम ने मना किया। बाज लोग खिबले की जानिब पैरां करने को सोने भी कराहियत महसूस करते हैं। ए उधर खिबला है भाई, ए उधर पैरां कर को नहीं सोना। ये जो लोगों की सोच है ये गलत है। खिबले की जानिब पैर नहीं करना आप कौन होती? उसूल बनाने वाले, कानून बनाने वाले, इस्लाम में लकीर खींचने वाले आप कौन होती? अगर अल्लाह ने मना किया है खिबले की जानिब पैर मत करो, नबी ने बताया है, तब हम मानेंगे। ना अल्लाह ने बताया ना नबी ने बताया, आप कौन होते हैं भाई बताने वाले? कौन बोले तुम ना? हमारे अम्मा बोली, हमारी नानी बोली, हमारी दादी बोली। अरे दादी बोले सब आता इस्लाम नहीं होते जी। कुरान बोलते सब आता इस्लाम, हदीस बोलते सब आता इस्लाम। शेख मुहतरम कह रहे हैं कि काबे की तरफ पांव फैलाने में कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि न कुरान में इसकी दलील है न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। लिहाजा आगे इस वीडियो को भी देखें। एक भाई का सवाल है कि किबला की तरफ पैर करके सोना कैसा है। तो देखिए, हमारी मालूमात में कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है कि किबला की तरफ पैर करके आप नहीं सो सकते हैं। और ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी ऐसी कोई हदीस मेरी मालूमात में नहीं है कि किबला की रुख पैर करके आप नहीं सो सकते। इसलिए हम इसको नाजायज़ और हराम नहीं कह सकते। किसी को ठीक नहीं लगता है उस किबला की तरफ पैर करके ना सोए, उसकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन ऐसा कोई करता है तो हम उसको गलत कह दें, हम उसको हराम कह दें, हम उसको नाजायज़ कह दें। तो इसके लिए हमारे पास दलील होनी चाहिए। मेरी मालूमात में ऐसी कोई दलील नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि किबला की तरफ पैर करके आपको सोना नहीं है। इसलिए हम इसको हराम नाजायज़ नहीं कहते। अगर कोई अपनी किसी की चॉइस है, कोई उसको नहीं अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, वो उसका अपना मामला है। लेकिन हम इसको दीन से नहीं जोड़ सकते। हम इस पर ये नहीं कह सकते कि ऐसा अगर किसी ने कर लिया तो ये हराम और नाजायज़ हो गया। किबला की तरफ या मस्जिद में पैर फैलाकर बैठना शरन कैसे है? किबला की तरफ पाँव हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसला है कि किबले की तरफ पाँव ना करो, चारपाई पे सोते हुए किबले की तरफ टांगे ना करो। ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी मौलवियों ने बनाई हुई है। मैं आपको इसको मिसाल देके समझाता हूं। कोई शख्स बैतुल्लाह शरीफ में जाए और उसके लिए बैतुल्लाह खुला हुआ उसे मिल जाए और वो अंदर दाखिल हो जाए, ये खुशनसीब है, ये बदनसीब? खुशनसीब है। जब ये बैतुल्लाह में दाखिल होगा, जब ये बैतुल्लाह में दाखिल होगा तो क्या बैतुल्लाह इसके पांव के नीचे नहीं होगा जी? ये 4 दीवारें हैं बैतुल्लाह शरीफ की। जो इंसान अंदर दाखिल हो गया, आखिर इसकी पुश्त बैतुल्लाह की किसी न किसी दीवार की तरफ तो होगी ना। और हर दीवार की तरफ मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इधर वाले इधर मुंह करते हैं, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर, इधर वाले इधर। जो लोग आपने देखा होगा, अक्सर लोग बैतुल्लाह में उम्रा करने के बाद, तवाफ करने के बाद उल्टे कदमों वापस हटते हैं। इसको पुश्त नहीं होनी चाहिए, इसको पुश्त नहीं होनी चाहिए। आपके लिए बैतुल्लाह शरीफ खुल जाए और आप अंदर चले जाओ, क्या आपके कदमों के नीचे आया या नहीं आया उसका फर्ज? क्या आपकी पुश्त बैतुल्लाह को हुई या नहीं हुई? ये मेड इन इंडिया पाकिस्तान मसला है। हाँ, ये बात जरूरी है कि पेशाब करते हुए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। इसी तरह पेशाब करते हुए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ पुश्त भी नहीं कर। अक्सर लोग कहते हैं कि क़िबले की ओर पैर रख कर ना सोए, खास करके हामिला औरतें, क्योंकि वो गुनाह मिलता है। ऐसे कोई गुनाह की कोई रिवायत साबित नहीं है, ऐसा कोई गुनाह मिलता है साबित नहीं है। बल्कि आप इस नियत से अगर करते हैं कि मेरा चेहरा क़िबले की तरफ रहे सोते वक्त भी, तो बिल्कुल कीजिए, अफजल माना जाएगा। इधर की क्या बोल रहा हूँ मैं? अफजल माना जाएगा, इसलिए कि आप सो भी रहे तो आपका चेहरा क़िबले की तरफ है।
اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے منہ قبلے کی طرف کرنے کے لیے پیر قبلے کی طرف کرنا پڑتا ہے, تبھی جو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو اس میں کوئی گناہ نہیں کسی کے لیے. امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی, لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ کعبے کی طرف پاؤں پھیلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسا کہ علماء کرام نے کہا. لہذا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا. آپ اگر اس چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور اچھی لگی ہو تو دوسروں تک پہنچا دیں. جزاکم اللہ.